हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास आया है, देख सकते हैं, एक ट्रिमर। ठीक है। और इसका कंपनी का नाम है, देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है केमी। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा चलता है। जितने भी सैलून शॉप वाले हैं, सब लोग ये कंपनी का केमी का ही ज़्यादातर यूज करते हैं। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। जब हम इसको ऑन कर रहे हैं तो ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है। इसका यही प्रॉब्लम है। और जब हम इसको चार्जिंग पर लगा रहे हैं, इसका चार्जर तो हमें नहीं दिया है, तो इसलिए हम यहीं पर ऐसे ही इसको चार्जिंग पर बैठाएंगे और आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो देख सकते हैं, चार्जिंग पर बैठाते ही यहाँ पर 0.59 लिखा गया है, मतलब 59% ये चार्ज अभी है। ठीक है। और इसको जब हम ऑन कर रहे हैं तो फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है, देख सकते हैं। ठीक है। इसका ये ब्लेड हिलना चाहिए, लेकिन ये फिर भी नहीं हिल रहा है। तो इसको किस तरह से रिपेयर करेंगे, आज की इस वीडियो में बताएंगे। आपके पास भी शॉप है, सैलून शॉप, तो आपको ये नहीं फेंकना है। ठीक है। ये इसको रिपेयर हो सकता है, आसानी से बन सकता है। तो चलिए इसको पहले खोलते हैं। इसके पीछे की साइड 3 ठो स्क्रू मिलेगा, तो इसको हम पहले खोल देते हैं। ठीक है। ज़्यादातर इसका डेड प्रॉब्लम आता है और स्विच का भी प्रॉब्लम आता है। तो देखेंगे क्या प्रॉब्लम आया है इसका। स्विच खराब होने के कारण भी ये ऐसा प्रॉब्लम आता है। ठीक है। तो A to Z देखेंगे क्या प्रॉब्लम है और आपको बताएंगे। तो देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे अंदर बाल है। ठीक है। तो इसको हम साफ कर लेते हैं। इसमें जितने भी बाल थे हम इसको क्लीन कर चुके हैं। ठीक है। तो चलिए पहले हम मल्टीमीटर लेते हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बजर मोड पर रखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम पहले इसका स्विच को देखेंगे, ये सही है या नहीं। ठीक है। इसको ऑफ करके भी देखेंगे। तो देख सकते हैं, यहाँ पर ऑफ करते ही ये हमारा ऑफ बता रहा है, और ऑन कर देंगे तो ये देख सकते हैं हमारा बजर का साउंड आ रहा है। तो एकदम सही है हमारा ये जो स्विच है। ठीक है। ऑन ऑफ करने का स्विच जो है, ये हमारा एकदम सही है। ठीक है। इसका जो प्रोग्रामर ऐसे है, सही है कि नहीं आपको कैसे मालूम चलेगा, पहले आपको दिखा देते हैं। ठीक है। तो देख सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ टाइम इसको बैठा दिए हैं चार्जिंग पर, तो ये हमारा 69 जो था अभी 60 हो गया है। सॉरी, 59 जो था हमारा 60 हो गया, देख सकते हैं 60। तो ये हमारा प्रोग्रामर ऐसे एकदम सही है। प्रोग्रामर ऐसे खड़ा होता तो ये हमारा एकदम जीरो होता, नहीं तो इसमें डिस्प्ले कुछ भी नहीं आता, डेड कंडीशन होता, शॉर्ट होता तो। ठीक है। शॉर्ट होने के कारण भी हमारा ये जीरो आता है। और प्रोग्रामर ऐसी जो लगता है इसमें, ठीक है, चार्जिंग ऐसी या प्रोग्रामर ऐसी भी खराब होने के कारण ये जीरो बताता है। ठीक है। ज़्यादातर प्रोग्रामर ऐसे खराब होने के कारण ये जीरो बताता है, और चार्जिंग ऐसी खराब होने के कारण चार्जिंग नहीं बढ़ता है। ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो हमारा तो ये एक अलग सा प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 20 मोड पर ले जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हमारा मोटर का कनेक्शन है, आपको दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है। ये वाला एम लिखा गया है। ठीक है। ये मोटर का प्लस है, और ये जो लिखा गया है मोटर का, ये माइनस है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करंट आना चाहिए। ठीक है। तो देखेंगे करंट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर और एक बात आपको बता देते हैं, ये हमारा बैटरी इसके अंदर लगा हुआ है, देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर का है। ठीक है। ये हमारा लिथियम बैटरी है। तो यहाँ पर हमारा बैटरी का माइनस है, देख सकते हैं, बैटरी माइनस लिखा गया है, और यहाँ पर हमारा बैटरी प्लस है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका माइनस एक तो लेंगे यहाँ पर बैटरी का, और मोटर पर यहाँ पर जो लिखा गया है प्लस, यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 4 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और इसको ऑन करके भी देखेंगे कितना वोल्ट आ रहा है। तो देख सकते हैं वही वोल्टेज हमारा आ रहा है, ठीक है। तो इसका माइनस हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, माइनस पर भी हमारा आ रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम ऑफ करें तो यहाँ पर हमारा भी माइनस पर भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर माइनस पर भी आ रहा है, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको अच्छे से देखना है यहाँ पर कोई डाउट, ठीक है, या रेजिस्टेंस कुछ जला तो नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एकदम सही दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आपका बैटरी ये जो मोटर का जो प्लस है यहाँ पर आपको 4 वोल्ट मिल रहा है, तो एकदम सही है। तो आपको क्या करना है, तुरंत यहाँ पर एक तो जंपर करना है, ठीक है। ये वाला जो है ना पॉइंट, ये वाला, ठीक है, जो K1 लिखा गया है, ठीक है, K1 और ये, ठीक है, ये दोनों को शॉर्ट करना है। तो चलिए शॉर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, ठीक है, ये दोनों पॉइंट पर, और इसको शॉर्ट कर लेते हैं। देखते हैं हमारा काम हुआ है कि नहीं। नहीं हुआ तो आगे के भी प्रोसेस हम देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम शॉर्ट कर चुके हैं इसको, ठीक है। अभी हम चालू करके देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चालू तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो नीचे का K1 है यहाँ पर एक बार शॉर्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्यूजर लेंगे, ठीक है, और ट्यूजर से ही हम चेक करेंगे, इसको ऑन करेंगे और ये मोटर पर माइनस पर रखेंगे और ये K1 पर रखेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम इस तरह से हम इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले नहीं आने के बाद भी हम इसको चला सकते हैं। ये इसका अंदर का जो प्रोग्रामर IC है, इसी का अंदर से ही इसका दिक्कत है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से इसको चला सकते हैं, ठीक है। चार्जिंग पर बैठाएंगे तो चार्जिंग तो शो करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम सोल्डरिंग फिर से कर चुके हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डिस्प्ले भी शो कर रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा प्रोग्रामर ऐसे का ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इसको शॉर्ट कर लिए, डायरेक्ट कर लिए, तो यहाँ पर हम आराम से इसको चला सकते हैं इस तरह से। डिस्प्ले नहीं आएगा अभी तो हमारा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसका चार्जिंग ऐसी सही है, चार्जिंग आराम से हो रहा है, ठीक है। इसको हम कुछ देर बैठा चुके हैं तो बढ़ रहा है। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। ज़्यादातर इसका चार्जिंग ऐसी का भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर एक किट मिलता है, ये वाला चार्जिंग ऐसी का, ठीक है। तो इसको आराम से अंदर बैठा सकते हैं और आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। और भी प्रॉब्लम आता है, मोटर भी ख़राब होता है तो मोटर भी मिल जाता है मार्केट में डुप्लीकेट वाला। और स्विच का भी प्रॉब्लम होता है तो स्विच भी आसानी से मिल जाता है। नहीं मिलेगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले इसको अलग भी स्विच इसमें लगा सकते हैं, ठीक है।
ऐसा वाला स्विच आराम से इसमें स्पेस हो जाएगा, ठीक है। छोटा वाला भी है हमारे पास और ये बड़ा वाला भी है, ठीक है। जो भी लगेगा यहाँ पर हम लगा सकते हैं और ऐसा वाला भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला लगा सकते हैं, जो भी हमें अच्छे से फिटिंग होगा वही इसको लगा सकते हैं स्विच को। और बैटरी भी मिल जाता है, लिथियम बैटरी। आपको दिखा देते हैं कैसा वाला बैटरी लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला बैटरी, ठीक है। ऐसा वाला बैटरी है, इसके अंदर लगा हुआ है लिथियम बैटरी, ठीक है। ये 3.7 वोल्ट का है और इसका एमएच बहुत सारे एमएच का आता है, आप जो भी लगा सकते हैं, लेकिन 3.7 वोल्ट ही इसमें चलेगा, ठीक है। तो इसको दोस्तों आपको कभी भी नहीं फेंकना है, बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है ये, कम से कम 1200, 1500, 2000 भी आता है। तो इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, कम प्राइस में ये बन जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही था, इस ट्रिमर को किस तरह से रिपेयर करना था। तो वीडियो का सारा कमेंट पर जरूर बताना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।